बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सद्गुरु प्रेमियों, आइए श्री गुरु महाराज की दिव्य लीलाओं का रसपान करें। जयपुर में प्रत्यक्ष दर्शियों से सुनी हुई श्री गुरुदेव परमहंस दयाल जी महाराज की कुछ लीलाओं का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। अपने भगवान राम की तरह वनवास किया व आपने शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन किया। श्री कृष्ण की तरह जेल जाना सही समझा। श्री महावीर की तरह कठोर तप को अपनाया। भगवान बुद्ध की तरह सदा सहज समाधि में निमग्न रहे। आप अधिकतर टाइम अपनी आंखें बंद ही रखते थे। आप उच्च ज्ञान के ज्ञाता हैं। एक बार किसी ने आपसे पूछा कि हकीकत क्या है, तो आपने फरमाया, हकीकत बड़ी नंगी है, उसको कहा नहीं जा सकता। ये शब्द कोई तत्वज्ञानी ही कह सकता है। आप कबीर की तरह सुधारक और प्रभु यीशु की तरह दुखियों के कष्ट हरने वाले दादा गुरुदेव श्री हुजूर परमहंस दयाल जी महाराज अपने आप में व्यक्ति नहीं एक सिद्ध पुरुष थे। सबसे बड़ी बात यह थी, आपको सभी संतों ने आध्यात्मिक सम्राट माना। जयपुर के सिरस्थ महापुरुष हकीम मोहम्मद शाह जी गृहस्थी, हफील जी त्यागी, बीवी नवाजन, श्री भगवान दास जी मस्त, गणेशपुरी जी, सांवल दास जी तथा भारती जी आपके पास बड़े आदर से हाजिर होते थे, आपकी सेवा में लीन रहते थे। श्री परमहंस दयाल जी रूहानी बुलंदी को प्राप्त थे। सारे भारतीय अध्यात्म जगत की विभूतियों ने आपको मस्तक झुकाया। कहते हैं कि स्वामी दयानंद जी का जब जयपुर में आगमन हुआ तो सारे पंडित भयभीत होकर आपकी शरण में आए और आपसे विनती की, यदि राजा कायल हो गए तो मंदिरों की ईंट से ईंट बच जाएगी। यह तय हुआ कि स्वामी जी की भेंट सबसे पहले हुजूर साहिब श्री परमहंस दयाल जी से ही करवाई जाए। जब स्वामी जी पधारे, आपने फरमाया, कुदरत को आपसे जितना काम लेना था ले लिया, अब आपका समय निकट है, अतः आपको अपनी ओर ध्यान देना चाहिए। स्वामी दयानंद जी यह बात सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर वे राजा से नहीं मिले। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जोधपुर पहुंचने से पर लालची रसोइये ने उसको जहर देकर मार दिया। उदार मना स्वामी जी ने उस रसोइये को माफ़ कर दिया, क्योंकि वे समझ गए, क्योंकि रसोइया तो एक मात्र निमित्त था, उनका समय आ गया था। अजमेर पहुँचते पहुँचते स्वामी जी ने यही लीला सवर्ण कर ही दी थी। एक बार परमहंस दयाल जी महाराज जयपुर में विराजमान थे कि एक फकीर आपके दर्शन को आए। आपने उनसे पूछा, बड़े अरसे से आए हैं, कहाँ रहते हैं? फकीर साहिब ने कहा, 12 साल से साधना में मगन था। हुजूर ने फरमाया, क्या पाया आपने? फकीर बोले, एक सिद्धि हासिल की है कि आदमी को जानवर बना सकता हूँ। हुजूर एकदम नासमझ बन गए ताकि फकीर का अहंकार पूरा उभर आए। आपने फरमाया, हमने तो आज तक न ऐसा देखा है न सुना है, आप दिखाएं, हमें ही बना दीजिए जानवर। फकीर बोले, आप पर तो मेरा जोर नहीं चलता, कोई दूसरा तैयार हो तो मैं करूं। हुजूर बोले, यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, आप किसी को भी चुन लीजिए। फकीर साहिब ने एक आदमी को चुना, शुद्ध जल मंगवाकर हाथ में लिया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उधर श्री गुरु महाराज जी ने अपना हाथ जरा सा ऊपर उठाया और देखते देखते फकीर खुद उछल उछल कर छत से टकराने लगे।
लहूलुहान होते देख सभी लोगों ने हुजूर के चरणों में विनती की कि महाराज दया करे। हुजूर ने कहा, फ़कीर साहिब, अब आप तभी छोड़े जाएंगे जब इस जल से संकल्प लेंगे कि इस सिद्धि को कभी काम में नहीं लेंगे। जान बचानी थी सो फ़कीर ने संकल्प ले लिया। श्री हुजूर ने फिर बड़े प्यार से उनको समझाया। हुजूर बोले, भाई, आदमी तो पहले ही अपनी हवस के अधीन जानवर बना हुआ है। साधु का काम है उसको जगाना, उसको राहत देना, ना कि उसको डराना, उसे मनुष्य व आत्मतत्व का बोध कराना। आप तो उसको डराकर अपनी पूजा करा रहे थे। हुजूर के व्यक्तित्व की न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिनको सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। एक और ऐसी ही घटना का हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। जयपुर रियासत के नरेश श्री माधो सिंह जी बहादुर एक दिन अचानक सेवा में उपस्थित हुए। उनके आने से पहले ही हुजूर ने आदेश दिया, राजा आता है, लाल कपड़ा बिछाया जाए। राजा आए पर लाल कपड़े पर नहीं चले। राजा ने एकांत में समय मांगा, समय दिया गया। तब बातचीत कर चुके, तब सभी को आने की इजाज़त हुई। प्रसाद बांटा गया। राजा ने भी बड़े भाव से प्रसाद को खाया। चलते समय कहा, हुजूर, एक अर्ज करना चाहता हूँ। हुजूर ने कहा, इजाज़त है। जयपुर नरेश ने प्रार्थना की। वे हुजूर के लिए एक भव्य आश्रम बनवाना चाहते हैं, बस अर्ज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हुजूर ने फरमाया, राजन, आश्रम रहने के लिए बनवाना चाहते हैं ना? देखो, यह शरीर ही हमारा आश्रम है, आत्मा इसी में स्थित है। इससे अच्छा आश्रम आदमी को नहीं मिल सकता। यही काफ़ी है कि तुम्हारी नगरी में हम पड़े हैं। अगर नहीं मानोगे तो कहीं और चल देंगे। जयपुर नरेश यह सुन के अवाक रह गए। चलते समय सिर पर ताज श्री चरणों में रखा और फरमाया, हुजूर, आप सा आपको ही पाया। तो ऐसे मेरे श्री गुरुदेव बहुत ही दयालु, कृपा निदान मेरे श्री परमहंस गुरुदेव जी महाराज, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो गुरुमुख प्रेमियों, हम आपके सामने और भी अद्भुत लीलाएं लेके आएंगे, बताते रहेंगे, आपको आनंद दिलाते रहेंगे। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी तक यह हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय सच्चिदानंद।